हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ 4 ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो पिछले कुछ सालों में ब्यूटी इंडस्ट्री में एंटी एक्ने के नाम पर काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। यानी कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सपोजिटली आपके एक्ने को कम करते हैं, पर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद मुझे फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। मैं चाहती हूँ कि आप इन प्रोडक्ट से बच के रहें ताकि अगर आपकी भी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपका एक्ने और भी बढ़ ना जाए। मैं खुद के बारे में बताती हूँ। मुझे 7 साल से सिस्टिक एक्ने था और रोज़ेशिया था, जो आइसोट्रेटिनॉइन की ट्रीटमेंट के बाद ऑलमोस्ट 1 साल की ट्रीटमेंट के बाद कम्प्लीटली ठीक हो गया। अगर आपको मेरी ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। 2015 से लेकर 2018 तक मेरी जो स्किन है वो कम्प्लीटली एक्ने फ्री थी, यानी मुझे एक्ने नहीं था। पर मेरा प्रॉब्लम स्किन का ये था कि वो डल होने लगी थी, मुझे थोड़ा पिगमेंटेशन हो गया था और थोड़े एजिंग साइंस जो है मेरे चेहरे पे दिखाई देने लग गए थे। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जब मुझे पता चला, जब इनके बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया और यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए, तो मुझे लगा कि इनको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन भी जो है वो एकदम फ्लॉलेस हो जाएगी। तो तुरंत मैं उस इंटरनेट ट्रेंड पे जंप कर गई और मैंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया वो लेट 2018 में था, और वो था ऑयल क्लेंजिंग के साथ। ऑयल क्लेंजिंग जो मेथड है उसका लॉजिक ये है कि ऑयल अट्रैक्ट्स ऑयल, यानी कि जो ऑयल है वो आपके फेस से जो गंदा ऑयल है उसे निकाल सकता है, जो डर्ट है उसे निकाल सकता है, जो भी ऑयल बेस्ड चेहरे के ऊपर गंदगी है उसे रिमूव कर सकता है। वो आपके पोर्स को डीपली क्लेंस कर सकता है, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को कम कर सकता है, और आपके फेस पे ऑयल को बैलेंस करके आपके एक्ने वाले इश्यूज़ को भी ठीक कर सकता है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई। यूट्यूबर्स जैसे कि लिया यू और होलिस्टिक हैबिट्स, ये यूट्यूबर्स जो हैं ऑयल यूज़ कर रहे थे अपने चेहरे पे। उनकी स्किन जो है ऑयली है, एक्ने प्रोन है, और वो ऑयल यूज़ करके अपने चेहरे से एक्ने ठीक कर रहे थे। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ये वो, और फटाक से अमेज़ॉन पे जा करके बहुत सारे ऑयल्स ख़रीद लिए। तो मैंने क्या किया, रिसर्च करने के बाद एक पोर्शन कैस्टर ऑयल का, उसके अंदर ग्रेप सीड ऑयल और टमानो ऑयल मिला करके मैंने अपने चेहरे पे यूज़ करना शुरू किया। तीसरे दिन के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फेस पे मुझे रेड रैशेस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ एलर्जिक रिएक्शन की जैसे मेरे स्किन पे पैचेस होने लगे। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पूरे फेस पे ब्रेकआउट हो गया। 2015 के बाद 2018 में मुझे ये पूरे फेस पे ब्रेकआउट पहली बार हुआ। मैं बिल्कुल शॉक हो गई, क्योंकि जैसा मेरा पहले एक्ने था वैसे ही करके सिस्टिक एक्ने मेरे चेहरे पे निकलने लग गया। तो तुरंत मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई। उसने मुझे केमिकल पील्स करने के लिए कहा और कुछ क्रीम्स लगाने के लिए बोली। मैं आइसोट्रेटिनॉइन का ट्रीटमेंट फिर से नहीं लेना चाहती थी, तो हमारे ट्रेडिशनल क्लिंडामाइसिन, बेंजोल पेरोक्साइड की ट्रीटमेंट से और केमिकल पील्स यूज़ करने के बाद मेरी स्किन जो है फिर से नॉर्मल हो गई, थैंक गॉड। पर अभी तक मैंने अपना लेसन जो है सीखा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सेकंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसके बारे में फिर से बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख कर रही थी, यूज़ कर रहे थे और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो ये सेकंड ट्रेंड है रोज़ हिप सीड ऑयल। तो रोज़ हिप सीड ऑयल का लॉजिक ये है कि इसमें लिनोलेइक एसिड ज़्यादा होता है और ओलेइक एसिड कम होता है। ये जो लिनोलेइक एसिड है वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। वो आपके स्किन पे जो ऑयल है उसे बैलेंस कर सकता है। तो रिसर्च वगैरह करने के बाद मुझे लगा कि यस, ये तो काफ़ी लेजिटिमेट लग रहा है, बहुत से लोगों को अच्छे से रिजल्ट्स मिले हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। 1 हफ्ता यूज़ करने के बाद फिर से मेरे चेहरे पे इस बार एलर्जिक रिएक्शन के जैसे नहीं हुआ, पर पिंपल्स आना शुरू हो गए। इस बार मेरे पास ऑलरेडी मेरे एंटी एक्ने क्रीम्स थे जो मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे। तो मैंने इस तेल को लगाना बंद किया, उस बॉटल को फेंका और अपने चेहरे पे ये डॉक्टर रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स लगा करके अपने एक्ने को कंट्रोल में ला लिया। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोज़ हिप सीड ऑयल का जो हाइप है वो गलत है। बहुत से लोगों को ये एक्चुअली में फ़ायदा करता है। जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो ऑलमोस्ट 1 साल से यूज़ कर रही है रोज़ हिप सीड ऑयल को। उसकी स्किन भी ऑयली है, उसको बहुत कम एक्ने होते हैं,
यू कैन से एक्ने प्रोन है, पर उसको सिस्टिक एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो एक्ने होता है वो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि पोल्यूशन की वजह से, बाहर के स्ट्रेस की वजह से। तो उसने जब ये तेल लगाना शुरू किया, उसका एक्चुअली स्किन क्लियर आउट हो गया। लेकिन अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है, यानी कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, सिस्टिक एक्ने है, तो आप प्लीज़ रोज़हिप सीड ऑयल से बच करके रहिए, क्योंकि ये स्किन पर्जिंग करता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्किन के नीचे जो दबी हुई इम्प्योरिटीज़ हैं, जब वो बाहर निकल रही हैं तो आपका एक्ने बढ़ रहा है। लेकिन मेरे केस में मुझे लगता है कि मुझे ऑलमोस्ट एलर्जिक रिएक्शन हुआ था इस तेल से, तो मैं इस प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं करती हूँ। अब ये कहानी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि एटलीस्ट नाउ मैंने अपना जो ये लेसन है वो सीख लिया होगा, पर अभी सफरिंग बाकी था। इसके बाद हुआ क्या कि आई केम अक्रॉस सुगंधा प्रोडक्ट्स। तो ये सुगंधा प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी अपनी एक एंटी एक्ने लाइन है, और इनके वेबसाइट को देखने के बाद, इनके क्लेम्स को पढ़ने के बाद और बहुत सारे रिव्यूज़ को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स सच में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद मेरे लिए भी काम करेंगे। ओह माय गॉड, दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक दैट आई कुड हैव डन इन 2019। तुरंत उसके बाद मेरे फेस पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ, रेड रैशेस एवरीवेयर। वो रेड रैशेस जो हैं पूरे प्रॉपर सिस्टिक एक्ने में बदल गए। मतलब इट वाज हेल फॉर 1 or 2 months। दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई और मैंने दवाइयाँ ली, उसके बाद वो कंट्रोल में आ गया। सुगंधा के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं ना। सुगंधा के प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि बहुत से नेचुरल एक्टिव्स हैं, गोटुकोला, और पता नहीं उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में और क्या है जो एक्चुअली स्किन को बहुत सेंसिटाइज कर देता है। सेंसिटिव स्किन के लिए तो वो प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है ना। 4th and फाइनल प्रोडक्ट जो मैंने लेट 2019 में यूज़ किया, जो मुझे लगा रिसर्च करने के बाद कि मैं बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकती हूँ, ये था रेटिनॉल। और ये रेटिनॉल था ऑर्डिनरी ब्रांड का रेटिनॉल। ऑर्डिनरी के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। बहुत से लोग इसके बारे में रेव करते हैं कि उनका स्किन कितना इम्प्रूव हो गया है ऑर्डिनरी यूज़ करने के बाद। तो मैंने ट्राई किया उनका रेटिनॉल, आई थिंक 5% इन स्क्वेलिन, क्योंकि रेटिनॉल जो है काफ़ी ड्राइंग इंग्रेडिएंट है। ऑर्डिनरी ने क्या किया है, उसको स्क्वेलिन में डाल करके बनाया है। अब स्क्वेलिन क्या होता है? स्क्वेलिन जो है वो ऑयल है जो हमारी स्किन नेचुरली प्रोड्यूस करती है, और सेम प्रोडक्ट को ऑर्डिनरी ने यूज़ किया है रेटिनॉल के साथ, ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए, तो आपको रेटिनॉल का बेनिफिट मिले और साथ में आपकी स्किन हाइड्रेटेड यानी मॉइस्चराइज भी रह सके। तो स्क्वेलिन के बारे में भी मैंने पढ़ा, क्योंकि ये स्किन का नेचुरल ऑयल है, ये आपको ब्रेकआउट नहीं करेगा, कुछ लोगों को एक्ने में हेल्प करता है, इसके साथ रेटिनॉल है, तो क्या गड़बड़ हो सकती है। रेटिनॉल इज़ एंटी एक्ने, एंटी एजिंग। पर जैसे ही मैंने ये यूज़ करना शुरू किया, फिर से मुझे ब्रेकआउट्स होने लग गए। जैसे मुझे लगा कि मेरा एक्ने थोड़ा सा भी बढ़ रहा है, मैंने तुरंत इन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल ही यूज़ करना बंद कर दिया और बहुत ही बेसिक स्किन केयर जो है वो फॉलो करने लग गई अपने डॉक्टर रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स के साथ। उस बेसिक स्किन केयर के बारे में मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैं क्या करेंटली यूज़ कर रही हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि अगर आपको सिस्टिक एक्ने, रोजेशिया, सेंसिटिव स्किन है, डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो आप अपने चेहरे पे ऑयल के साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। नो रोज़हिप सीड ऑयल, नो नेचुरल ऑयल, नो मिनरल ऑयल, किसी भी टाइप के ऑयल के साथ अपने चेहरे पे एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह के बिना कोई भी टारगेटेड स्किन केयर प्रोडक्ट मत यूज़ कीजिए। कोई भी एंटी एक्ने प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज लेबल पे लिखा है एंटी एक्ने, जस्ट बिकॉज अमेजोन पे आजकल इंडिया में इतने ईजिली ये सीरम वो सीरम कुछ अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके तुरंत उन्हें ख़रीद करके इस्तेमाल करने लग जाएं। अगर आपको सिस्टिक एक्ने हैं तो सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, उन्होंने जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए उन्हीं को यूज़ करिए और बहुत ही सिंपल स्किन केयर रेजिमेन फॉलो कीजिए। आई होप इस वीडियो के एंड में आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए और मैं उन्हें डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूँगी। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक हैव फन, हैव फेथ, टेक केयर, बाय।